अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का एक पुण्य दिन है। इस दिन अनंत अर्थात असीम है ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना होती है। यह व्रत पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में धागे धारण करती हैं, जिसे कपास या रेशम के धागे से बनाया जाता है। इन धागों को कुंकुमी रंग में रंगा जाता है और इनमें 14 गांठें होती हैं। इन गांठों का संबंध विश्व के 14 लोकों से है। अग्नि पुराण में इसका वर्णन है। यह व्रत व्यक्तिगत होता है। इसे करने वाले व्यक्ति को धान के आटे से रोटियां बनानी पड़ती हैं और उनमें से कुछ ब्राह्मण को दान में दी जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत नदी के किनारे करने की परंपरा है, जहां हरि की कथाएं सुनी जाती हैं। इसके दौरान हरि से प्रार्थना की जाती है कि वे इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे लोगों की रक्षा करें। व्रती अपने हाथ या गले में धागा बांधकर अनंत व्रत करता है। हरि अनंत हैं और 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों की प्रतीक हैं। हेमाद्रि ग्रंथ में अनंत व्रत का विवरण विस्तार से दिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कौंडिन्य और उसकी पत्नी शीला की कथा भी बताई गई है। अनंत कहा जाता है जिसे धूप, चंदन, नैवेद्य और पुष्प के साथ व्रत रखा जाता है। यह व्रत अनंत व्रत कहलाता है और इसके बारे में कहा गया है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकता है। इस व्रत की तिथि और उपयुक्तता के विषय में कई मत हैं। माधव के अनुसार व्रत में मध्याह्न कर्मकाल नहीं होता, बल्कि वह तिथि जो सूर्योदय के समय 3 मुहूर्तों तक रहती है, अनंत व्रत के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आजकल अनंत चतुर्दशी व्रत तो किया जाता है, पर व्रतियों की संख्या कम हो रही है। व्रत का पालन करने की विधि भगवान विष्णु की कथा के साथ होती है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी होती है तो व्रत अधिक शक्तिशाली होता है। अनंत व्रत के नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि यह व्रत वह अंत नहीं होने वाले सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्मा की पूजा का दिन है। इस दिन भक्तगण ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं और संसारी कार्यों से अपने मन को हटाते हैं। इस आदर्श दिवस पर हम वेद ग्रंथों का पाठ करके भक्ति की यात्रा का आरंभ करते हैं। दोपहर का समय इस व्रत की पूजा के लिए निर्धारित है। व्रती को प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना होती है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है और उसकी आराधना की जाती है। तत्पश्चात अनंत देव की ध्यान में लीन होकर शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांधा जाता है। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना जाता है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीत मानी जाती हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त यह दिन सत्यनारायण की कथा और अनंत देव की कथा का समापन होता है। यह कहानी महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान की है। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर और अद्भुत था। इसकी खूबसूरती इतनी प्रभावशाली थी कि जल और स्थल में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता था। इस व्रत का पालन करने से धन पुत्रादि की कामना पूरी होती है। इस व्रत का पालन करने से सारे कामनाएं पूरी होती हैं और अनंत खुशियां मिलती हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया। वहां एक अद्भुत और शानदार यज्ञ मंडप था जो जल और स्थल की विशिष्टता को छुपाता था। इसके बावजूद दुर्योधन ने एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया और द्रौपदी ने इसे देखकर उसका उपहास किया। यह अपमान दुर्योधन को बहुत चुभा और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर अपमान का प्रतिशोध लिया। हारने के बाद पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, जहां उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। एक दिन जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने दुख को बताया और दुख दूर करने का उपाय मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अनंत भगवान का व्रत रखें। यह उनके संकट को दूर करेगा और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाएगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण नामक सुमंत था। उसकी पत्नी दीक्षा और बेटी सुशीला
धर्मनिष्ठ और सुंदरी थीं। जब सुशीला बड़ी हुई तो दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत ने फिर कर्कशा नामक स्त्री से विवाह किया। सुशीला का विवाह कर्कशा ने कौंडिन्य अर्षि के साथ कर दिया, जो उसके विदाई में कुछ पत्थर और ईंटें दिया। कौंडिन्य अर्षि और सुशीला विवाह के बाद अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में सुशीला ने अनंत व्रत की पूजा देखी और उसने वहीं व्रत किया। अर्षि कौंडिन्य ने उस व्रत को तोड़ दिया, जिससे उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ा। सुशीला ने इसका कारण बताया तो अर्षि कौंडिन्य ने पश्चाताप किया और वन में जाकर अनंत व्रत की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्हें व्रत करने के लिए कहा। कौंडिन्य अर्षि ने वैसा ही किया और उन्हें सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत व्रत किया और पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली।